हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बायोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ओजोन अवक्षय के बारे में बताऊंगा। ओजोन अवक्षय क्या है, इसको अंग्रेजी में ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। ओजोन अवक्षय क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जाने ओजोन अवक्षय क्या है। ओजोन परत का सामान्य से बहुत ज़्यादा पतला हो जाना ओजोन अवक्षय कहलाता है। जब ओजोन नामक परत बहुत ज़्यादा पतला होने लगता है तो उसको ओजोन अवक्षय कहा जाता है। आगे देखा जाए स्टूडेंट, इसमें ओजोन नामक परत समुद्र के सतह से लगभग 16 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन नामक परत समुद्र के सतह से लगभग 16 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है आकाशीय क्षेत्रों में। आगे देखा जाए, ओजोन नामक परत को रक्षा कवच या रक्षा छतरी या ओजोन ढाल के नाम से भी जाना जाता है। इस ओजोन नामक परत को हम लोग ओजोन परत तो कहते हैं, इसके अलावा रक्षा कवच, रक्षा छतरी या ओजोन ढाल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ओजोन नामक परत जीवों के लिए रक्षा का काम करता है, इसलिए इसको रक्षा छतरी या रक्षा कवच के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आगे जानेंगे लोग कि आकाशीय क्षेत्र में जहाँ पर ओजोन नामक परत पाया जाता है उस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। आकाश के जिस क्षेत्र में ओजोन परत पाया जाता है उस क्षेत्र को समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। आगे इसमें हम लोग जानेंगे कि समताप मंडल के जिस क्षेत्र में ओजोन परत पाया जाता है उस क्षेत्र को ओजोन मंडल कहते हैं, जिसको और ओजोन स्फीयर अंग्रेजी में कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि ओजोन नामक परत आकाश के जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब इस समताप मंडल के जिस क्षेत्र में ओजोन नामक परत रहता है उस क्षेत्र को ओजोन मंडल कहते हैं। आगे जाना जाए, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें जब सूर्य से नीचे की ओर आने लगती है तो ओजोन नामक परत उस परावैंगनिक किरणें को सूर्य से नीचे पृथ्वी पर आने में रोकता है। अगर जानेंगे लोग, परावैंगनिक किरणों को हम लोग अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं और शॉर्ट में यूवी रेज कहते हैं। यह यूवी रेज मतलब परावैंगनिक किरणें जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। यह परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। देखा जाए, यह जो ऑक्सीजन है इसको आणविक ऑक्सीजन कहते हैं। इस आणविक ऑक्सीजन के साथ परावैंगनिक किरणें जब यहाँ पाएगा तो आणविक ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा और यह आणविक ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो O3 बनता है। ऑक्सीजन जब 3 हो जाते हैं जिसको हम O3 बोलते हैं, यही O3 ओजोन कहलाता है। और यही ओजोन एक परत के रूप में समताप मंडल में रहता है और समताप मंडल के जिस क्षेत्र में रहता है उसको ओजोन मंडल कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे, मौसम के अनुसार ओजोन परत की मोटाई बदलती रहती है। मौसम के अनुसार ओजोन परत की मोटाई बदलती रहती है। खास करके ठंडी के दिनों में ओजोन परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है ध्रुव क्षेत्रों में। ध्रुव क्षेत्रों में अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समझना चाहते हैं तो समझ ले, ये ग्लोब है, ग्लोब के बीच में जो क्षेत्र है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है और ग्लोब के दोनों दिशा में जो भाग होते हैं इस यहाँ पर और यहाँ पर, इसको ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो ध्रुव क्षेत्रों में ठंडी के दिनों में ओजोन परत की मोटाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाता है, इसलिए उन क्षेत्रों में ओजोन छिद्र दिखाई देता है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग जाने कि ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है, बल्कि ओजोन परत का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन छिद्र कोई वास्तव में मतलब सही में कोई छिद्र नहीं है, बल्कि ओजोन परत बहुत ज़्यादा जब पतला हो जाता है तो वह एक छिद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, जिस छिद्र को ओजोन छिद्र कहा जाता है। आगे जाना जाए, इस छिद्र की खोज 1990 ईस्वी में फार्मन एवं उनके साथियों ने किए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं कि ओजोन छिद्र क्या है। ओजोन छिद्र कोई छिद्र नहीं है। अगर बात किया जाए सही में तो ओजोन छिद्र कोई छिद्र नहीं है। जब ओजोन परत बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो वह आर पार दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए उस भाग को ओजोन छिद्र कहा जाता है। और यह ओजोन छिद्र खास करके
ठंडी के दिनों में आपका ध्रुव क्षेत्रों में ज्यादातर दिखाई देता है। ध्रुव क्षेत्रों के अतिरिक्त भी दूसरे क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम लोग आगे जाने तो ओजोन परत अगर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो सीधे पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आ जाता है, और जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगता है तो मानव एवं दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रहा है तो मानव को त्वचा के कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, या अंधापन का शिकार मानव हो सकते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों भी इससे प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमा पड़ जाता है, और साथ ही इस पराबैंगनी किरणें जब सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगते हैं तो उस पृथ्वी के उस भाग में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है, जिसके कारण अनेक दिक्कतें का सामना जीवों को करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जान चुके हैं ओजोन अवक्षय क्या है। जब ओजोन परत बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो उसको ओजोन अवक्षय कहते हैं। इसमें जाने के लिए ओजोन परत रहता क्या है, कहाँ है। ओजोन परत समुद्र के सतह से 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में आकाशीय क्षेत्रों में रहता है। अब ओजोन परत को रक्षा कवच, रक्षा छतरी या ओजोन ढाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जीवों का रक्षा करता है। अब ओजोन परत आकाश के जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यह जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल के जिस क्षेत्र में ओजोन परत पाया जाता है उस क्षेत्र को ओजोन मंडल कहा जाता है। आगे हमारे स्टूडेंट से बात हो चुका है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो पराबैंगनी किरणें मानव सहित दूसरे जीवों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूवी रेज कहते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है, और मौसम के अनुसार ओजोन परत की मोटाई बदलती रहती है। खास करके ठंडी के दिनों में ओजोन परत बहुत पतला हो जाता है, जिस कारण यह छिद्र के रूप में दिखाई देता है। लेकिन गर्मी के दिनों में यह ओजोन परत धीरे धीरे इसको मोटाई बढ़ने लगता है। अगर ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज्यादा ओजोन परत की मोटाई कम कहाँ होता है, सबसे कम ओजोन परत की मोटाई ध्रुव क्षेत्रों में होता है, और सबसे ज्यादा ओजोन परत की मोटाई कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा ओजोन परत की मोटाई भूमध्य रेखा में होता है। इस भूमध्य रेखा क्षेत्रों में होता है। भूमध्य रेखा, इस भाग को हम लोग ग्लोब के बीच में जो रेखा खींचा जाता है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। सबसे ज्यादा ओजोन नामक परत की मोटाई भूमध्य रेखा के आसपास होता है, और सबसे कम ध्रुव क्षेत्रों में होता है। आपको जानकर अचंभा होगा कि ध्रुव क्षेत्रों में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ध्रुव क्षेत्र से नजदीक होता है, जिस कारण वहां पर ओजोन क्षेत्र दिखाई देता है, और वहां पर ऐसा भी मानना है वैज्ञानिकों का कि वहां पर लगभग 50% से ज्यादा आबादी को त्वचा का कैंसर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वहां के व्यक्ति ज्यादातर अंधापन, जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, का शिकार हो सकते हैं। यह अनेकों समस्याओं से वहां के व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं ओजोन अवक्षय के बारे में। थैंक यू।